जयपुर के दूदू में भैराना धाम में जंगल के लिए 17 दिनों से चल रहे धरने में संतों ने लगातार भजन लाल सरकार की तरफ से नजरअंदाजी वाले रवैये से परेशान होकर जीवित समाधि का ऐलान कर दिया। संतों की जीवित समाधि का ऐलान करते ही प्रदेश भर में हलचल मच गई। हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साधु संतों को समर्थन दिया और भजन लाल सरकार पर खूब बरसे। ये पूरा मामला क्या है, क्यों साधु संत जीवित समाधि लेने को मजबूर हुए, वो सब जानने से पहले आप ये जानिए कि हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल सरकार को क्या चेतावनी दी। हनुमान बेनीवाल ने संतों की जीवित समाधि लेने के फैसले को चिंता का विषय बताया और कहा कि इस तरह के फैसले लेने को मजबूर करना भाजपा की संवेदनहीनता को दिखाता है। बेनीवाल ने भजन लाल सरकार पर बरसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का दायित्व विकास करने के साथ साथ आस्था, परंपरा और सामाजिक संतुलन का संरक्षण करना भी है, मगर सरकार साधु संतों के आंदोलन को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भजन लाल के अब तक चुप रहना उनकी संवेदनहीनता और बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। बेनीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा जिन साधु संतों के नाम पर वोट मांगती दिख रही थी, अब वही सरकार आने पर इतने संवेदनहीन हो गए कि उनको साधु संतों का दुख दर्द नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि अगर साधु संतों को बात मनवाने के लिए जीवन दांव पर लगाना पड़े तो यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से अपील की कि वो साधु संतों से बात करके ऐसा समाधान निकाले जिससे उनकी आस्था और सम्मान बरकरार रहे। साथ ही उन्होंने साधु संतों से भी जीवित समाधि न लेने की अपील की है। बेनीवाल ने भजन लाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास के नाम पर आस्था को कुचलने नहीं दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो वो खुद जाकर संतों का साथ देंगे। दरअसल 500 साल पुराना भैराना धाम एक धार्मिक स्थल है जो आसपास से जंगलों से घिरा है, लेकिन IRCCO ने उसे इन्वेस्टमेंट जोन घोषित कर दिया। मतलब विकास के लिए वहां के जंगलों को काटा जा रहा है। ग्रामीण इसे 500 साल पुरानी दादूपंथी मोक्ष स्थली मानते हैं, इसलिए इसे बचाने के लिए ग्रामीण और संत 15 अप्रैल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भजन लाल सरकार और प्रशासन की तरफ से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जीवित समाधि लेने का फैसला किया। संतों के साथ आंदोलन में शामिल अमर भाड़ा, जिन्हें ट्री मैन कहा जाता है, उन्होंने बताया कि सरकार जंगलों को लगातार काट रही है और जनता को एक पेड़ मां के नाम से बेवकूफ बना रही है। अभी सरकार का जो पिछले 5-7 साल 10 साल के अंदर जो रवैया रहा है पेड़ों को लेके, वो काफ़ी निंदनीय है और बिल्कुल भावपूर्ण सरकार ये नहीं है प्रकृति को लेके। एक तरफ बीघा के बीघा दूर दराज किलोमीटर के किलोमीटर जंगल काटे जा रहे हैं और अगले दिन उसको जस्टिफाई करने के लिए या जनता को गुमराह करने के लिए ये सरकार अगले दिन पूरे फ्रंट पेज पे ऐड देती है एक पेड़ माँ के नाम, ताकि पीछे जो जंगल काटा उसका विरोध अगर करे तो सरकार उनको पूरा हर आदमी के दिमाग में भर दे कि एक पेड़ माँ के नाम लगाने वाली ये सरकार है, ये जंगल कैसे काट सकती है। लेकिन आप चारों तरफ देख रहे हैं तबाही मच रही है। जिस तरीके से जानवरों को, पशु पक्षियों को, नालों को, प्रकृति को इस सरकार ने पिछले 5-7 साल के अंदर जितना नुकसान पहुंचाया है, हमारे पिछले 500 साल में कभी उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रदेश में जंगल को बचाने के लिए ये तीसरा बड़ा आंदोलन है। इससे पहले बाड़मेर, जैसलमेर में ओड़न गोचर बचाने को लेकर आंदोलन किया गया था और जैसलमेर से जयपुर तक पर्यावरण प्रेमियों ने पैदल यात्रा निकाली थी, लेकिन भजन लाल सरकार ने उनको आश्वासन देकर वापस भेज दिया था। बीकानेर में खेजड़ी के लिए भी बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार ने वहां भी आश्वासन के नाम पर मामले को टाल दिया था। अब भैराना धाम के इस आंदोलन पर भी सरकार आश्वासन का झुनझुना पकड़ाना चाहती थी, लेकिन संतों ने इससे इनकार कर दिया।